नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और आज उनकी जयंती भी है। तो आज उनकी कौन सी जयंती है? 201वीं जयंती है। कौन सी? 201वीं जयंती है आज उनकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इनके जीवन के अनछुए पहलू, अनसुलझे रहस्य और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो भी हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक हैं ये। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 अगस्त 2026 आज गुरुवार को मनाई जाएगी। यह जयंती उनके वेदों की और वापसी के उपदेशों, सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा और जातिगत भेदभाव एवं अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाती है। चलिए आगे हम इनके बारे में बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इनको जो मृत्यु हुई थी वो जहर देने से इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया था। जिनके बचपन का क्या नाम था, बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। आप सभी लोगों को पता है, बहुत बार ये पूछा गया है क्या था इनका बचपन का नाम। मूलशंकर था। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर से उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। आगे देखेंगे। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्व प्रमुख थी। आप देखिए, ये 1824 में जाति रहित समाज की कल्पना कर रहे थे और हमारी अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो फिर से जातिगत या जातियों में बांटने के लिए नए नए कानून ला रही है। लेकिन आप लोग समझदार हैं और छात्र हैं, तो छात्रों में कोई ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। एक साथ ही सब बैठ करके पढ़ते हैं, तो सब एक साथ ही बैठ करके आप पढ़ेंगे, उसका आप विरोध करिए। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया था, ये बहुत बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सरकार को क्या करना चाहिए? सभी स्कूलों में एक इक्विटी कमेटी बनानी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसमें सभी छात्रों का, कोई भी छात्र अगर कंप्लेंट करता है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। कितने छात्रों ने कंप्लेंट की, क्या एक्शन हुआ, इसकी रिपोर्ट डीएम को जानी चाहिए और वो आकर के खुद कॉलेज में जांच करेगा। जाति धर्म या वर्ग विशेष के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो रही है, तुरंत वो कंप्लेंट करेगा इक्विटी कमेटी के पास में जा करके और वो तुरंत आगे उसको फॉरवर्ड करेगी। ये होना चाहिए। और वैसे भी आजकल आधुनिक डिजिटल ज़माना है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, लाइव या गूगल पर आकर के उसको क्लियर कर देता है। चलिए देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। ये भी प्रश्न बनता है कि इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद एक बहुत ही प्रसिद्ध वेदों के ज्ञाता महर्षि थे। उनसे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है, ईश्वर की उपासना का अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय,
एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिनकी बातें आज भी समाज में बहुत हद तक सही बैठती हैं और उनको माना जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको मानते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं मानते हैं। सब में से हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इन्होंने हिंदू धर्म को भी सही करने का, शुद्ध करने का काम किया है। तो इसको विरोध की नज़र से नहीं, पॉजिटिव नज़र से देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या चीज़ें सही थी, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी सही ही होंगी या उन्हीं को पालन किया जाएगा, उनमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने हिंदू रूढ़वादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों में श्राद्ध भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की थी। देखिए अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो श्राद्ध है क्या है, एक निगेटिव में ही आता है। बहुत से लोग नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है कि मजबूरी बस करना पड़ जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे देख लेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कैसे होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल सही था, उनसे मैं 100% सहमत हूं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आर्य समाज से आप सहमत हैं या नहीं हैं। आज के समय में जो अपने हिंदू धर्म में भी, पुराणों में भी जहां गलतियां हैं उनको सही करना चाहता है। आर्य समाज ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की थी। देखिए ये स्वतंत्र भारत होने के बाद भी इस प्रस्ताव हो गया, लड़कों की एज बढ़ाना हुआ, जातिगत, ये चीज़ें स्वतंत्रता के बाद भी हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं कि इनका अंत किया गया है। तो ये इन लोगों ने पहले ही उन चीज़ों को बता दिया गया था। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी है। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनना शुरू किया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे अनछुए पहलू जो आपको नहीं पता थे उनको क्या करना है, याद रखना है, देखते रहना है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जो राजा राम मोहन राय ने भी किया, आपने देखा ही होगा। उन्होंने स्त्री समानता की भी वकालत की थी, जो कि अभी तक सरकार प्रयास कर रही है लेकिन सही से नहीं कर पाई है। चलिए आगे देखेंगे। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। बिल्कुल सही बात है, आपके सामने कोई भूखा रो रहा है और आप पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले उसका ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए एकदम लॉजिकली बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। तो हिंदू धर्म की वापसी के लिए भी इन्होंने क्या किया, एक तरीके से आंदोलन चलाया। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और उसकी उपासना सबको करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। ये काफ़ी हद तक इससे सभी को सहमत होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा से होता क्या है कि आपके भगवान की फ़ोटो माचिस की डिब्बी पे, चप्पल पे, बीड़ी के बंडल पे, ऐसी ऐसी जगह पूजा में आपकी भगवान की मूर्तियाँ, या कैलेंडर घर में जो आते हैं बाद में वो कूड़े में पड़े होते हैं, गणेश विसर्जन जैसे नाली में पड़े होते हैं। तो ऐसी चीज़ें, मूर्ति पूजा अगर होगी ही नहीं, भगवान का कोई आकार ही नहीं अगर हम मानेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, भगवान का हमेशा सम्मान बना रहेगा और उसमें कोई किसी को कलंकित नहीं कर पाएगा, दूषित नहीं कर पाएगा, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर पाएगा। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी खंडन कर दिया कि ईश्वर का कोई अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। इन्होंने राम और कृष्ण को भी क्या माना है, अवतार माना है, नहीं माना है। इन्होंने क्या कहा, एक महान पुरुष थे अपने समय के। जैसे अभी आप देखेंगे प्रेमानंद महाराज जी हैं, आने वाले समय में इनको भी लोग अभी घरों में पूजा कर रहे हैं, अपने घरों में आपने बहुत देखा होगा। इनका ऐसे ही कहना था कि ये महान पुरुष थे, उस समय के बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनके जो काम थे वो बहुत आदर्श पालन करने लायक थे, इसलिए क्या कहा इन्होंने, अवतार नहीं माना है।
सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर, उनके कार्यों पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कहा है? आत्मा अमर है। आत्मा अमर है और आत्मा क्या है? जो बार बार शरीर त्यागने और पुनर्जन्म की जो बात है वो उन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक एवं गलत है। बिल्कुल सही बात है, 100% सत्य है। समाज कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उनके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। आगे देखेंगे। ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़नी चाहिए, इनकी जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, न कि वैदिक काल में जैसे लोग जीते थे उसी के आधार पर क्या हो उनकी पुनर्स्थापना करना नहीं था, बल्कि क्या करना है? वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया जाने वाला इनका आंदोलन, संघर्ष। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज्य शब्द जो अब आजकल हम लोग सुनते हैं और कहते हैं कि ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये जो मूल शब्द है ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये पूछा जा सकता है, अगर बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या किया है? फेमस किया है, प्रसिद्ध किया है, लेकिन मूल रूप से ये किसके द्वारा कहा गया? तो सबसे पहले 1876 के आसपास स्वराज्य का नारा दिया था इन्होंने। हालांकि इस शब्द को राजनीतिक मंच पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा का नारा दिया था। मूल प्रयोक्ता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोकप्रिय बनाने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। और आधिकारिक मांग किसने की थी? तो कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए 1-2 पेज और हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। आर्य समाज के प्रमुख 10 सिद्धांत थे। वेद ही ज्ञान का स्रोत है और वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन। ईश्वर आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या थे? ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए? पिता के पितृत्व का एवं मानव के प्रति, मनुष्यों के प्रति भातृत्व का, अर्थात भाई के जैसा क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा क्या करना है? सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रनाडे, देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। इसके बाद भी आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको किया है, आगे उसको भी हम देखेंगे। 1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर 2 समूहों में विभाजित हो गया। कब हो गया? 1893 में। ये पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि आर्य समाज 2 भागों में कब विभाजित हुआ था? तो 1893 में। किन मुद्दों को लेकर के हुआ था? तो खान पान के लेकर के हुआ था। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या ना करने का उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता कौन थे? तो महात्मा हंसराज जी थे। और जो दूसरा समूह था, इसने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया है। इस समूह का नेतृत्व किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने किया। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए लास्ट पेज को देख लेते हैं, कुछ लास्ट फैक्ट बचे हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। आर्य समाज ने
हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी जो गतिविधियां थीं वो क्या हुई, सफल नहीं हो सकी तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा और आज भी है। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया है। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है तथा अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। चलिए नए मिलेंगे। अब हम अगली बार में राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को हम एक एक को पढ़ लेंगे, महात्मा गांधी को। इससे क्या होगा कि एक बार में हम उनको 0 to फिनिश कर देंगे, तो स्टोरी के माध्यम से स्टोरी से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।